हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लेन कपड़े से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर ये कॉटन का कपड़ा लिया है और 80 सेंटीमीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको सिंपल एक बार फोल्ड करके रखा है। ये लंबाई है ब्लाउज़ की। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर की तरफ पे मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया है और इसको सीधा कर दिया लाइन को। अब इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें ब्लाउज़ की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी रेडी लंबाई चाहिए उतनी आप लीजिए। मुझे 13 इंच की चाहिए, तो मैंने 13 इंच पे यहाँ पे एक लाइन खींची है पहले, और इसके नीचे मैंने 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लिया है इसके बॉटम पार्ट को डबल फोल्ड करने के लिए। अब ये फोल्डेड वाली साइड या फिर ओपन साइड, आप दोनों में से कहीं पर भी यहाँ पर आधा इंच पे निशान लगा लीजिए। ये प्लेकेट के लिए है, तो इसलिए मैंने आधा इंच पे यहाँ पे इस लाइन खींच ली है। अब जो भी मार्किंग होगी इस लाइन से अंदर की तरफ को होगी, ये आधा इंच का मार्जिन को इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ का नेक जो है डीप है, तो इसलिए मैं इसके शोल्डर्स 5 इंच का रख रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो 5.5 इंच का मैं अपने मेजरमेंट में आर्म होल ले रही हूँ और इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट है आप उसका चौथाई भाग करिए और निशान लगाइए। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, तो उसका चौथाई भाग मैं कर रही हूँ, तो आया 8.5 इंच। तो 8.5 पे निशान लगाया और इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट जॉइन कर दिया। अब यहाँ नीचे पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और निशान लगाइए। मेरी कमर 28 इंच की है, तो उसका चौथाई भाग हो गया 7 इंच, तो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पर हमारी 1 इंच की डार्ट आएगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के ले रही हूँ। तो 1 इंच मैंने यहाँ पे कपड़ा और बढ़ा लिया है। अब इस पॉइंट को हमें बस्ट वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। इसके बाद साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए, जितना भी आपको सिलाई के लिए चाहिए उतना। और नीचे की तरफ को जो कपड़ा है उसको हम इस तरह साइड को लाइन खींच देंगे। अब बैक आर्म होल कर्व के लिए इस कोने से बाहर की तरफ को हमें 1.25 इंच पे लगभग निशान लगाना है और हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये बैक आर्म होल कर्व बन गया है। अब यहाँ से हमें 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है और बैक नेक की जो डीपनेस है वो मैं यहाँ पे 10 इंच की रख रही हूँ। तो 10 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को हमें 3.5 इंच पे एक निशान और लगाना है और इन सभी पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे राउंड शेप बना लेना है नेक लाइन का और खाली 2 पॉइंट तक का हल्का सा हमें शोल्डर को डाउन करना है और इसमें आधा इंच का मार्जिन ले लेना है। अब नीचे की तरफ पे हमें साइड से अंदर को 4 इंच पे निशान लगाना है और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को हमें 3 इंच पे एक निशान और लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। इसके बाद इस पॉइंट के दोनों तरफ पे आधा आधा इंच पे निशान लगाइए और ऊपर की तरफ पे सीधा इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये डार्ट बन गई हमारी, नीचे को स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह से। अब मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो इसकी फोल्डेड वाली साइड है इसको भी कट करके ओपन कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट्स इस तरह से हमारे बने हुए हैं। अब सेम यही मेजरमेंट को आप इसके पीछे वाली तरफ पे भी ट्रेस कर लीजिएगा। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से ओपन वाली साइड है। सिंपल एक फोल्ड में मैंने कपड़े को करके रखा हुआ है। ये लंबाई है ब्लाउज़ की। तो देखिए, इसमें भी सबसे पहले आधा इंच का मार्जिन ले लिया ऊपर की तरफ से। अब इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के हम लेंगे। तो रेडी लेंथ मुझे 13 इंच की चाहिए है, तो उसे 1 इंच बढ़ा के यानी कि 14 इंच की मैंने यहाँ पे लेंथ ली है और इससे नीचे की तरफ को 1.5 इंच पे ब्लाउज़ के बॉटम को डबल फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो 5 इंच का शोल्डर लिया था बैक में, तो इतना ही लेंगे और 5.5 इंच का मैंने आर्म होल लिया था, 5.5 पे निशान लगा के इसके ऊपर ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो बस्ट का निशान मैंने 8.5 इंच पे लगाया था, तो 8.5 पे यहाँ पर भी लगाऊंगी और इसको आर्म होल वाले पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब देखिए, ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे प्रिंसेस कट बनेगा और उसको कट करके जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें उसमें आधा आधा इंच का दोनों तरफ से मार्जिन लगेगा, तो टोटल 1 इंच। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो बस्ट वाले एरिया पे 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब यहाँ कमर वाले हिस्से में पहले कमर का चौथाई भाग लेना है, तो 7 इंच का मेरे इसमें आया था। अब ये देखिए, ये ब्लाउज़ मैं 34 इंच का बना रही हूँ, तो इसका जो प्रिंसेस कट होगा नीचे से कमर वाले हिस्से से वो 1.75 इंच का कट होगा। तो इसलिए 1.75 इंच का कपड़ा मैं एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो कट हो जाएगा।
और इसको कट करने के बाद जब हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो दोनों तरफ से आधा आधा इंच का सिलाई में मार्जिन जाएगा। तो उसके लिए मैं 1 इंच का कपड़ा यहाँ पे और बढ़ा रही हूँ कमर वाले हिस्से पे। तो टोटल जो हमने कमर वाले हिस्से में बढ़ाया है कपड़ा वो 2.75 इंच का बढ़ाया है। अब ये जो बाहर वाला पॉइंट है इसको हमें ऊपर की तरफ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन करने के बाद साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन आप ले लीजिए जितना आपने बैक में लिया था, और इस तरह से नीचे को कर देना है। अब आर्म होल के लिए 1 इंच पे हम यहाँ इस कोने पे निशान लगाएंगे और हल्का सा घुमाव देते हुए इसको इस तरह से आर्म होल का शेप बना लेंगे। तो ये आर्म होल का कर्व भी बन गया है। अब 3 इंच पे मैं यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ और फ्रंट नेक की जो डीपनेस है वो मैं यहाँ पर 7 इंच की ले रही हूँ। तो 7 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है हमने पहले, और फिर हल्का सा घुमाव देते हुए राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है और 2 पॉइंट का शोल्डर को डाउन कर लेना है और आधा इंच का मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ ऊपर शोल्डर की तरफ से नीचे को हमें 10 इंच पे बस्ट पॉइंट यानी कि टक्स पॉइंट के लिए एक निशान लगाना है। और ये जो निशान हमने अभी 10 इंच पे लगाया ये हमारी फोल्डेड वाली साइड से लगभग 3.75 इंच, देखिए 3.75 इंच पे आना चाहिए। तो 3.75 इंच अंदर को मैं इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट बन गया है। अब यहाँ नीचे पे फोल्डेड वाली साइड से अंदर को 3.5 इंच पे निशान लगाना है और इसको ऊपर वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इसको ज्वाइन करने के बाद इससे बाहर की तरफ को जहाँ को मार्जिन है ना, इधर की तरफ को हमें यहाँ पे 1.75 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो 1.75 इंच पे निशान लगाया और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को 2 इंच पे एक निशान और लगा लेना है। और इसके बाद यहाँ पर इसको हमें हल्का सा घुमाव देते हुए बस्ट पॉइंट पे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए अब इसको हमें आर्म होल में ज्वाइन कर देना है, हल्का सा घुमाव देते हुए आर्म होल में ज्वाइन कर दिया देखिए, और नीचे को सीधा कर देना है। मार्किंग हो गई है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग हो गई है। अब सेम इसी तरह से हमें अपने मेन कपड़े में भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक में भी सेम इसी तरह से कटिंग कर ली है। अब मैं फ्रंट वाले पार्ट को कैसे स्टिच करना है वो बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और इसको देखिए मेन कपड़े को अस्तर के ऊपर रखा हुआ है, उल्टी तरफ कपड़े की नीचे को है और ऊपर की तरफ कपड़े की राइट साइड है सीधी तरफ। सेम इस तरह से बाकी के पार्ट्स भी रखे हुए हैं। अब इसके चारों तरफ पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है जिससे अस्तर और मेन फैब्रिक ज्वाइन हो जाएगा। तो देखिए मैंने चारों तरफ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसकी जो साइड वाला पार्ट है इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे पलट के रखेंगे और इसमें यहाँ पे प्रिंसेस कट में सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेंगे। सेम इसी तरह से जो दूसरी साइड है उसको भी हम यहाँ पे इसमें स्टिच कर लेंगे। तो इसको कैसे स्टिच करना है मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके प्रिंसेस कट में सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को इस तरह से बन गया है। सेम इस तरह से दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों प्रिंसेस कट को ज्वाइन कर लिया है। अब इसका जो बैक वाला पार्ट है वो हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया है और इसमें भी मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को चारों तरफ से सिलाई लगा के ज्वाइन कर लिया है पहले। अब इसकी डार्ट्स को हमें सिलना है। तो ये जो पीछे की तरफ हमने निशान लगाया था इसकी जो सेंटर वाली लाइन है बीच वाली, इससे हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो लाइन आपको दिख रही है इस शेप में हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ में भी हम इसकी डार्ट्स में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसकी दोनों डार्ट्स में मैंने सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को करके ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसमें यहाँ पे प्लेकेट बनाना है। तो प्लेकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा लिया है जिसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 3 इंच की ली है और लंबाई हमारे ब्लाउज से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अब जिस तरफ पे हमें आइज़ बनानी है वहाँ पर हम इसको पलट के रखेंगे उस हिस्से में और कोने पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं यहाँ पे ब्लाउज़ को उल्टी तरफ को पलट दे रही हूँ और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ कोने से पहले आधा इंच का कपड़ा फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक एक बार और फोल्ड कर देना है और इसको सिलाई लगा के यहाँ पर बंद कर लेना है। तो मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो ये साइड में आप देख सकते हैं 1 इंच का कपड़ा हमारा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया है इसमें। अब मैं दूसरा वाला पार्ट बना रही हूँ इसका। तो ये दूसरी वाली तरफ के लिए मैंने एक कपड़े की पट्टी ली है जिसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की ली है
और इसकी लंबाई ब्लाउज से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब जिस हिस्से में हमारे हुक लगेंगे उसमें हमें इसको पलट के रखना है और यहाँ पर कोने पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब मैं ये इसको भी उल्टी तरफ को पहले पलट दे रही हूँ। उसके बाद इस कपड़े की जो हमने पट्टी लगाई है इसको बिल्कुल सेंटर से हमें फ़ोल्ड करना है और इसको फ़ोल्ड करने के बाद एक बार हम और फ़ोल्ड कर देंगे पूरा कंप्लीट। तो इस तरह से देखिए इस हिस्से में कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है हमने, और बस इसको सिलाई लगा के या हाथ से तुरपाई करके हमें इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को करके अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट कर लेना है। और यहाँ पे प्लेकेट बन के तैयार हो गया है और देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। अब हमें इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट को जॉइन करना है, तो फ्रंट पार्ट को मैं पलट के रख रही हूँ। अब इसके शोल्डर्स में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर्स यहाँ पे जॉइन कर लिए हैं और अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैं इस पूरे हिस्से को ओपन करके रख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं उरेब पट्टी ले रही हूँ और उरेब पट्टी को हमें यहाँ पर एक कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करना है और पूरी नेकलाइन में यानी कि पूरी गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा के इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो इसकी नेकलाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब सेम इसी तरह से हमें इसके आर्म होल्स में भी फिनिशिंग देनी है। तो उरेब पट्टी ली है मैंने और यहाँ पर आर्म होल में इस तरह से लगाते हुए इसको भी हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इसका आर्म होल बना लिया है। सेम इसी तरह से दोनों आर्म होल्स हमें बना लेने हैं। अब हमें इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से रखना है और साइड में अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसको हमें डबल फोल्ड करना है। तो उसके लिए पहले आप थोड़ा सा ओपन करके इसको रख दीजिए और अगर आपका ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है कपड़ा तो इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जितना हमारी लाइन आई हुई है उतने तक का कपड़ा हमें इसको डबल फोल्ड करना है और फिर इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको सिलाई लगा के डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे हमें हुक और आइज़ बना लेनी है। अब मैं यहाँ पर लेस ले रही हूँ और मैं इसमें ऑरेंज कलर की लेस लगाऊंगी। आप चाहो तो सेम कलर की लेस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वाइट कलर की लेस इसमें दिख नहीं रही थी इसलिए मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर की लेस इसमें लगा रही हूँ। तो अब ये जो इसके फ्लावर्स हैं इनको हमें कट करके अलग कर लेना है। अगर आपको ये लेस परचेज़ करनी है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पर मैं छोटे से यहाँ पे मिरर्स ले रही हूँ और ये फ्लावर्स के बीच में हमें यहाँ पे मिरर्स को फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको चिपका लेना है और ये जो बाकी की लेस है इसमें भी मैं पूरे में मिरर्स को चिपका लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी फ्लावर्स को बना लिया है मिरर्स चिपका के। अब इन फ्लावर्स को हमें यहाँ पे ब्लाउज़ में लगाना है डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से पूरे ब्लाउज़ में मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से सभी फ्लावर्स को यहाँ पे चिपका लूँगी। तो इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो फ्लावर्स में इस तरह से लगाया और इसको चिपकाते गए। आप चाहो तो इसको सुई धागे की मदद से इसको आप सिल भी सकते हो। तो अब मैं इस पूरे में यहाँ पर ये फ्लावर्स को चिपका लूँगी। तो देखिए मैंने पूरे में फ्लावर्स लगा दिए हैं मिरर वाले, फ्रंट में मिरर वाले लगाए हैं और जो इसका बैक पार्ट है बैक पार्ट में मैंने मिरर नहीं लगाया है, प्लेन लेस लगाई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।